हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं वर्कशीट 1 जो कि आपकी साइंस की है और 9th क्लास की है। ठीक है, चलिए वर्कशीट 1 के अंदर यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है बच्चों और नेम ऑफ द स्टूडेंट। जो भी आप वर्कशीट कॉपी में कर रहे हो उस पर वर्कशीट नंबर ज़रूर डालना और फिर उसकी पिक अपनी टीचर को भेजना। ठीक है, चलिए हमारे आसपास के पदार्थ, आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। क्वेश्चन आंसर तब होंगे जब आप वर्कशीट को अच्छे से समझ लोगे। हम जानते हैं कि हमारे आसपास की सभी वस्तुएं पदार्थ यानी मैटर से बनी हुई है। तो ये मैटर है क्या या पदार्थ होता क्या है? यह सभी वस्तुएं जैसे कि हवा, रेत, पानी, पशु, पत्थर, भोजन आदि स्थान घेरते हैं। इसका मतलब पदार्थ क्या होता है? जो स्थान घेरता है, जिसका कोई द्रव्यमान होता है, वो पदार्थ होता है। 2 पॉइंट्स याद रखने हमें। पदार्थ क्या है? जो भी पदार्थ क्या है? वो वस्तु जो जगह घेरती है, स्थान घेरती है या उसका कोई द्रव्यमान होता है। इसके समझने के लिए हम एक उदाहरण लेके चलते हैं। जैसे कि एक ग्लास लिया आपने, उसे पानी से आधा भर के उसमें 1 चम्मच शक्कर डाल दी, मतलब चीनी, पिसी हुई चीनी है, शक्कर डाल के। अब क्या होता है? क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? आपने घोला अच्छे से, क्या जल कुछ बदल गया? ऐसा नहीं हुआ। जितना लेवल पहले था उतना ही लेवल हुआ। फिर वो चीनी कहाँ चली गई? 1 चम्मच ज्यादा होना चाहिए था, वेट तो बढ़ गया ना, तो वो कहाँ गया? अब आप देखेंगे कि शक्कर जल में पूरी तरह घुल गई। ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि शक्कर और जल दोनों ही पदार्थ के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। अंडरलाइन कर लो इसको कि दोनों ही पदार्थ के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और घुलने पर शक्कर के कण जल के कणों के बीच के खाली स्थान में आ जाते हैं। मतलब बाहर सारे में है पानी के कण और उनके बीच में होगी थोड़ी थोड़ी जगह, उस जगह पे जाके फंस गया कौन? शक्कर का कण। आ रही है बात समझ? जैसे आपने बोल्स रख दी, तो आपके पास 4-5 बोल है, उनको लाइन में लगा लो बेटा, ठीक, या 2 बोल ऊपर 2 बोल नीचे लगा लो। अब बीच की जगह बच गई, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कहीं कहीं जगह जो बच रही है उस जगह में आके घुस गए शक्कर के कण, तो अलग से उनको जगह लेने की जरूरत नहीं पड़ी। शक्कर के कण जल के कणों के बीच के खाली स्थानों में आ जाते हैं। ये दर्शाता है कि पदार्थ के छोटे छोटे पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। इन कणों के बीच में खाली स्थान भी होता है और उस खाली स्थान में दूसरे पदार्थ के कण आके घुस जाते हैं या बैठ जाते हैं। आपने देखा होगा कि सभी वस्तुएं अपने आकार को बनाए रखने का प्रयास भी करती हैं। देखा क्या? सभी कोशिश करती हैं हम जैसी आकृति में है वैसे ही रहे। ऐसा इसलिए होता है। इलास्टिक, वेरी गुड। एक बच्चे ने कहा मैम जैसे कि लास्टिक का प्रयोग करते हैं हम, उसके अंदर लास्टिक का पीस लें, उसे खींचे, रबड़, जो रबर बैंड होती है उसको पकड़ के खींचा और वो दोबारा वापस अपनी जगह पे आ गई। वो अपने आप वापस क्यों आ गई? कैसे आ गई? तो ये किस लिए हुआ? क्योंकि रबड़ के कणों के बीच में आकर्षण बल था। एक दूर गया तो उसको खींच के पास ले आए, इतना ज्यादा आकर्षण बल था। ठीक है, आकर्षण बल समझ आ रहा है? हाँ, अट्रैक्शन था उसके अंदर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा था। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वस्तुओं के कणों के पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यह आकर्षण का बल हर पदार्थ में अलग अलग प्रबलता में होता है। किसमें ज्यादा होगा भाई? सोचने की बात है। जो बिल्कुल पास पास है उनमें ज्यादा आकर्षण बल होगा, जो थोड़ी सी दूर हुए उनमें थोड़ा कम आकर्षण बल होगा और जो और ज्यादा दूर है उनमें और कम आकर्षण बल होगा। जैसे अब ठोस की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि आप जहां बैठे हुए हो वहां फर्श है, नीचे फर्श पे टाइल लगी हुई है, ठीक है, टाइल के अंदर कितना ज्यादा आकर्षण बल होगा इसके कणों के बीच में? होगा ना। लक्कड़ के कणों के बीच में आकर्षण बल कितना अधिक होगा। अगर हम बात करें जल की, पानी, अब आप पहले तो टाइल को काट के दिखाओ, हाथ से कट जाएगी आपसे टाइल? नहीं कट रही। अब वहीं फर्श पे आप पानी गिरा दो बेटा, और पानी को अपने हाथ से काट सकते हो?
बिल्कुल काट सकते हो। इसका मतलब किसके कणों में आकर्षण बल अधिक है? इसका मतलब आपके पास जो फर्श है, टाइल है, उसके कणों में आकर्षण बल अधिक है, जबकि उसी के ऊपर आपने पानी गिरा दिया, उसको आराम से अपने हाथ से काट के दो भागों में बांट दिया। इसका मतलब पानी के पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल कम है। अब ये क्या एग्जाम्पल ले रही है वर्कशीट, वो देखो। एक जलती हुई अगरबत्ती से निकलने वाले धुएं को ध्यान से देखिए। देखा क्या होता है? धुआं निकलता है एक जगह से दूसरी जगह, एक कोने में रखो दूसरे कोने में अपने आप चला जाता है। कैसे चला गया? चला जाता है ना धुआं, सबने देखा है। वो कैसे गया? इसके कण बहुत जल्दी दूर तक फैल जाते हैं। ये दर्शाता है कि पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं और इसके कणों के बीच में, इसका मतलब आकर्षण बल बहुत कम है, इसीलिए ही ये दूर तक चला गया। क्लियर सबको? तो अब ये हमें जो याद रखनी है बातें वो सुन लीजिए। पहला हमें याद रखना है जो क्वेश्चन आंसर में है। आपने चैनल को सब्सक्राइब किया बच्चों? पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके अंदर नीचे आपका जहाँ वीडियो चल रही है वहां पे एक लाइक बटन दिया हुआ है, एक अनलाइक बटन दिया हुआ है, एक शेयर दिया हुआ है और फिर रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब। तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो, फिर बेल आइकन आएगा, उस बेल आइकन को क्लिक करो। ठीक है, ताकि सबसे पहले वर्कशीट आपको ही मिलेगी। कुछ बच्चे वर्कशीट कर चुके होंगे, लेकिन वर्कशीट को अच्छे से देखो। जब ये समझ आ जाएगी तो 9th क्लास आपके लिए इजी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं बेटा। पदार्थ किसे कहते हैं उसकी बात करते हैं। हमने अभी कहा था पदार्थ वो वस्तु है जो स्थान घेरती है, या पदार्थ वो है जिनका अपना एक द्रव्यमान होता है। क्लियर? ये आपको वर्कशीट में लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं एक तैराक। दूसरा क्वेश्चन है, एक तैराक स्विमिंग पूल में पानी को काटता हुआ तैर पाता है। देखा है आपने? आराम से दोनों हाथ बीच में रखता है और फिर पानी को काटता हुआ आगे हाथों को फैला लेता है और आगे आगे चलता जाता है। तो ये पदार्थ के कौन से गुण को दर्शाते हैं? अब ये गुण है, इसमें से 1 2 3 4 गुण दे रखे हैं। पहला गुण देखो, पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं। दूसरा, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। कण बहुत छोटे, हमें दिखाई नहीं दे रहे। दिखाई दे रहे हैं क्या आपको? टाइल के अंदर, फर्श के अंदर कितने कण हैं? हमें नहीं दिखाई दे रहे। चलो ठीक है। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान है, वो भी हर जगह तो नहीं दिखाई देता। राइट। चलिए, पदार्थ के कण निरंतर गति कर रहे हैं, वो भी अच्छे से नहीं दिख रहे, लेकिन करते हैं गति। वो हमें पता लगा जैसे हमने पानी जो है एक फर्श पे एक साइड डाला, वो अपने आप आगे चला गया, या फिर अगरबत्ती का धुआं एक कोने से दूसरे कोने में आ गया, है ना? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उनके बीच में आकर्षण बल होता है। अब बताओ, इनमें से कौन सा दूसरे क्वेश्चन में फिट हो सकता है? एक तैराक स्विमिंग पूल में पानी को काटता हुआ तैर पाता है। इसका मतलब पानी को काट रहा है। मैंने आपको भी बोला था, आप फर्श को काट के दिखाओ, नहीं काट सकते। आप पानी को लेकिन काट सकते हो, उसको दो भागों में, बहते हुए पानी को फर्श पे गिरा हुआ आराम से उसको दो भागों में बीच में से हाथ से काट के दो भाग में कर सकते हो। इसका मतलब यही इसका आंसर है। यह पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल, पानी के पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल कम है, इसीलिए तैराक आराम से स्विमिंग पूल के पानी को काटता हुआ आगे चला जाता है। अब 3 गुण कौन से लिखोगे? तीसरे क्वेश्चन में 3 गुण ही पूछे हुए हैं। तो पदार्थ कणों से मिलकर बना है, बहुत छोटे कण होते हैं पदार्थ के, पहला तो यही आ गया। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पॉइंट क्या दे सकते हो इसके अंदर? पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान है, तभी पानी के अंदर चीनी घुल गई, है ना? दूसरा पॉइंट याद हो गया हमें। तीसरा, अगरबत्ती जलाई और वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गई, मतलब पदार्थ के कण निरंतर गति कर रहे हैं। ठीक, चलिए, या फिर ये वाला लिख सकते हो कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, या पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ से पानी से भरे ग्लास में चीनी घोलने पर पानी के स्तर में बदलाव क्यों नहीं होता? वही वाला, क्या आंसर दोगे? अभी अभी बात की थी, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जब पानी में चीनी घोली जाती है या शक्कर घोली जाती है,
तो पानी के कणों के बीच के खाली स्थान रिक्त स्थान में चीनी के कण आ जाते हैं, इसीलिए पानी के स्तर में कोई बदलाव नहीं आता। स्तर समझ गए ना? ग्लास के अंदर अगर हम लाइंस लगा दें, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, जैसे आपका बीकर के अंदर लगे होते हैं मार्क। चलिए, सामान्यतः पदार्थ की, ये घर में चेक करके देखेंगे सारे। ग्लास पानी लेंगे, आधा ग्लास पानी लेंगे, उसमें मार्क कर देना। कांच का ग्लास ले लेना, उसके बाहर मार्क कर देना, जहाँ स्केच पेन लेके बैठना जहाँ तक पानी है। अब उसमें 1 चम्मच चीनी घोल देना। फिर देखना क्या आपने जहाँ मार्क किया था उससे ऊपर जा रहा है पानी का लेवल या नीचे जा रहा है। सामान्यतः पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं बताइए? वेरी गुड। सामान्यतः आमतौर पर सबको पता है पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। वेरी गुड। अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई? चलिए, इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।